I hope you all are doing great and enjoying your life to the fullest. I'm also doing good. So before starting the video, let me tell you that I scored 72 marks in my CA Foundation account subject, and I did all the preparations entirely by self-study and with the help of YouTube lectures. So इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ about each and everything that I followed during my preparations. So let's start the video at once. How to start? So if you are new to this subject, so let me tell you that मैंने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग वाले चैप्टर से, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक वगैरह थी, एंड देन आई डिड एवरी चैप्टर सीरीज वाइज. सो इन दिस वे मैंने पहले अपनी वॉल्यूम 1 को फिनिश किया था. आफ्टर दैट आई मूव टू वॉल्यूम 2 और उसके बाद मैंने वॉल्यूम 2 को फिनिश किया था. बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. तुम जो चैप्टर पहले करना चाहते हो तुम कर सकते हो, बट माई एडवाइस इज़ दैट कि तुम पहले ईजी चैप्टर से स्टार्ट करो, उसके बाद तुम डिफिकल्ट चैप्टर्स पे मूव ऑन करो. रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल्स, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, तो तुम उसे चेकआउट कर सकते हो कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था थ्रू आउट माई प्रिपरेशंस. तो मैं क्या करती थी, सपोज मैंने एक दिन में 2 लेक्चर्स देखे हैं, और वैसे भी लेक्चर्स छोटे तो होते नहीं, 1-1, 2-2 घंटे के होते हैं, बट आई यूज टू रिवाइज ऑल द कंटेंट इन द सेम डे जो मैंने उस दिन स्टडी किया था. तो इस तरीके से अगर बाई चांस मेरी उस दिन रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाती थी तो मैं अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर नहीं देखती थी. तो तुम भी यही करना, जब तक तुम्हारी उस दिन की रिवीजन कंप्लीट ना हो जाए तब तक अगले लेक्चर पे मूव ऑन मत करना, ठीक है? बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि पहले सारा हो जाए उसके बाद इकट्ठा रिवाइज कर लेंगे, बट उस टाइम तक तुम्हारे ब्रेन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गायब हो चुकी होगी. तो इससे अच्छा है कि तुम जो भी एक दिन में स्टडी करो, रात को उसे रिवाइज करके ही सोना है. डिड आई स्टडी अकाउंट्स डेली? तो देखो, ये टोटली डिपेंड करता था. कभी कभी मेरा मूड होता था तो मैं अकाउंट्स को ही सिर्फ 3 से 4 घंटे भी स्टडी कर लेती थी एक दिन में, या फिर कभी कभी ऐसे भी दिन थे जिससे मैंने अकाउंट्स को टच भी ना किया हो. बट मेक श्योर कि तुम उसे फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहो, ठीक है? माना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट रिवीजन इज स्टिल नेसेसरी, ओके? और ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम कितने आवर्स स्टडी करना चाहते हो. अगर अकाउंट्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो तुम इसे कम आवर्स भी डिवोट करोगे तो चलेगा, बट अगर अकाउंट्स तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है देन यू नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट मोर देन अदर्स, ओके? डिड आई प्रिपेयर नोट्स? सो येस, मैं जैसे जैसे यूट्यूब लेक्चर्स देखती रहती थी मैं उसके साथ साथ ही नोट्स भी प्रिपेयर करती रहती थी, और मेरे नोट्स सिर्फ मुझे ही समझ आ सकते हैं, बट स्टिल लेट मी शो यू माई नोट्स, जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. तो ये देखो, माई नोट्स आर वेरी वेरी सिंपल, और मेनली तो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते थे. जैसे हम अकाउंट्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें सपोज़ कोई न्यू एडजस्टमेंट आ गई जिसकी हमें एंट्री नहीं पता, तो मैं उसे यहाँ कोई उसका पॉइंट बना के लिख लेती होती थी, जिससे मुझे एग्ज़ाम टाइम में दोबारा से उसे रिकॉल करने में हेल्प हो जाती थी. तुम लोगों को नोट्स बनाने चाहिए नहीं, ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है. ना बनाओगे तो भी चलेगा, बना लोगे तो और अच्छी बात है. एंड मैंने एग्ज़ाम डेज में भी इन्हीं नोट्स से रिवीजन करी थी. तो अगर तुम लोग नोट्स बना लेते हो तो अच्छी बात है, बिकॉज एग्ज़ाम डेज में तुम एक एक पन्ना तो पलटने बैठोगे नहीं बुक का, है ना? बिकॉज तब टाइम कम होगा, तो नोट्स बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा. हाउ आई रिवाइज्ड? तो देखो, जब हम फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर को करते हैं तब तो क्या करना है, उस चैप्टर के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? लिख लिख के सॉल्व करके देखो. बट सब्सिक्वेंट रिविजन्स में मैं क्या करती थी, आई यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच टाइम, ठीक है? सपोज मैंने पहली बार पढ़ लिया वो चैप्टर, जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन करूँगी तो मैं कुछ क्वेश्चंस को क्रॉस कर दूँगी जो ज़्यादा ईजी होंगे या जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे बाकी क्वेश्चन से. सो इस तरीके से जब मैं उससे अगली बार रिवीजन करूँगी तो मेरे पास कंपैरेटिवली कम कंटेंट होगा स्टडी करने के लिए. सो दिस वाज हाउ आई यूज टू रिवाइज. और जैसे जैसे हम रिविजन्स करते रहते हैं हमें खुद ही आइडिया होने लगता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो मुझे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते थे आई यूज टू मार्क अ स्टार ऑन देम इन द बुक, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी रिवीजन हो जाती थी. तो सो दिस वाज हाउ आई यूज टू रिवाइज. डिड आई फॉलो एनी एक्स्ट्रा बुक? सो द आंसर इज़ अ बिग नो. मैंने एक भी एक्स्ट्रा बुक को रेफ़र नहीं किया था, और तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है. इवन इफ़ इट इज़ अ MCQ कंपाइलर, तुम्हें एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है. तुम क्या करो, ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, और भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन एनी अदर बुक. वहाँ पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है तुम उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो. सभी क्वेश्चंस को लिख लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास। बट तुम कोशिश करना कि मॉक टेस्ट पेपर्स को तो तुम लिख लिख के सॉल्व करके देखो, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि क्या तुम 3 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो या नहीं। ट्राई करो कि तुम एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स को तो सॉल्व करके जा रहे हो, और उन्हें ऐसे जस्ट गो थ्रू नहीं करना है, उन्हें प्रॉपर 3 आवर्स का टाइमर सेट करके और फिर उसे कॉपी पेन लेके उसे राइट करके देखो। इज थ्योरी इम्पॉर्टेंट? सो येस, थ्योरी इन अकाउंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बट थ्योरी में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग उसे 1, 2, 3 बार भी रीड कर लोगे ना, तो तुम्हें वो चीज़ें याद रह जाएंगी। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने सभी चैप्टर्स की थ्योरी को वर्ड टू वर्ड रीड किया था, और थ्योरी में से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ज़्यादा डीपर लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल तुम थ्योरी को इग्नोर मत करना। हाउ मेनी रिविजन्स आर रिक्वायर्ड? तो देखो, रिवीजन वाले पॉइंट पे मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी टू इग्नोर। तो रिवीजन इग्नोर मत करना। एग्ज़ाम से पहले तुम्हारी हर चैप्टर की मिनिमम 2 to 3 रिविजन्स तो हो जानी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रही हैं तो और भी बढ़िया है, बट ट्राई करो कि मिनिमम 2 या 3 रिविजन्स तो तुम कर ही लो हर चैप्टर की। डिड आई स्किप एनी चैप्टर? सो येस, मैंने अकाउंट्स में सारा का सारा सिलेबस नहीं किया था। आई डिड 80 to 85% ऑफ द सिलेबस, और मैंने 3 टॉपिक्स को पूरा ही स्किप कर दिया था, और वो टॉपिक्स थे कंसाइनमेंट, अकोमोडेशन बिल एंड अकाउंट करंट। मैं घर से सोच के गई थी, वैसे मैंने जितने मॉक टेस्ट पेपर दिए थे उस हिसाब से मुझे यही लग रहा था कि कंसाइनमेंट आएगा 10 नंबर का, और एक क्वेश्चन में आ जाएगा अकाउंट करंट, और जिस क्वेश्चन में इनमें से कोई भी 2 टॉपिक आ गए मैं वो क्वेश्चन स्किप कर दूँगी। बट मेरे एग्ज़ाम वाले दिन मेरा लक इतना ज़्यादा अच्छा था कि ये तीनों टॉपिक जो मैंने स्किप किए थे, ये तीनों टॉपिक एक ही क्वेश्चन में आ गए। तो उसके बाद मैंने वो पूरा का पूरा क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो इस वजह से मुझे लगा नहीं था कि मैं पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आऊँगी, बट आई वॉज एबल टू अटैम्प्ट माई होल पेपर। बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे मिनिमम 90 मार्क्स तो आ ही जाएंगे अकाउंट्स में, बट व्हाट वाज द रिजल्ट? मेरे आए 72 मार्क्स। पहले तो थोड़ा ऐसे हुआ था कि यार इतने कम कैसे रह गए, बट इट्स ओके, जो हुआ वो हुआ। तो इससे मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम जितना लिख के आते हो पेपर में, तुम्हें तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम मार्क्स ही मिलेंगे। तो तुम कोशिश करो कि तुम पूरा का पूरा पेपर ही अटैम्प्ट करके आओ, बिकॉज अकाउंट्स में ना स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं भी हो रही है तो भी तुमने जितना क्वेश्चन किया है, अगर वो तुम्हारा सही हुआ तो तुम्हें उतने पोर्शन के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूरा का पूरा स्किप मत करके आना, अपनी कहानी बना के लिखाना थ्योरी में भी, बट स्किप मत करना, ओके, बिकॉज स्टेप मार्किंग मिल जाती होती है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू कवर होल 100% ऑफ द सिलेबस, ठीक है। अगर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है तो तुम कुछ टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि तुम जितना सिलेबस करके जा रहे हो ना, वो तुम्हें ऑन द टिप्स होना चाहिए, ओके। जो टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो तुम्हारे ऊपर से टप रहा है, उस टॉपिक को छोड़ दो, ठीक है। बट मेक श्योर कि तुम्हें बाकी चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं। सो अकाउंट्स के लिए मेरी कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी, बट स्टिल इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट थिंग दैट आई फॉलो ड्यूरिंग माई अकाउंट्स प्रेपरेशन इन माई CA फाउंडेशन। सो मैं होप करती हूँ, आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द पेपर presentation of all subjects before your exams. So if you want to get notified about the same, you can subscribe to my channel and press the bell icon so that you do not miss any notification from my side. So that was all for today's video.